गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। हमने सिलेबस दिया था एलटी के प्रसार शिक्षा का और पूरी तरह से एक एक वर्ड को हम डिफाइन भी किए थे। आप लोग देखे होंगे तो पता चल गया होगा कि प्रसार शिक्षा में हमको पढ़ना क्या है। समझ रहे हो? पहले ही बताए थे कि प्रसार शिक्षा है क्या, प्रसार शिक्षा को कितने लोगों ने परिभाषित किया, प्रसार शिक्षा किस सिद्धांत पर काम कर रहा है, प्रसार शिक्षा की आवश्यकता क्यों महसूस हुई, यह ग्रामीण परिवेश को किस प्रकार योजनाओं के थ्रू शिक्षित किया जाता है। उसी के बारे में आज हम पहले यूनिट को लेकर आपके सामने आए हैं। ये जो प्रसार शिक्षा क्या है और इसको कितने लोगों ने परिभाषित किया है, ठीक, और इसकी आवश्यकता क्यों महसूस हुई है। आज इस क्लास में ये समझिए कि अगर हम इतना ही पढ़ाते हैं वो 100% आपको क्लियर कराएंगे, कॉन्सेप्ट को क्लियर कराएंगे, एक एक वर्ड से बता देंगे कि कहां से कैसे क्वेश्चन बनता है। और आपको ये समझ लीजिए कि अगर मेरे लेक्चर को और मेरे क्लास को आप देखते हैं तो 90% आपका यहीं पे कवर हो जाएगा, याद हो जाएगा। आगे आपको देखने के पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ा। यहाँ पे ध्यान से पढ़िए, 100% आप लोग देंगे अगर यहाँ पे तो रिजल्ट भी आपको 100% मिलेगा। समझ रहे हो ना? क्योंकि ये सभी लोग जानते हैं कि जितना हम किसी चीज को देते हैं वहां से उतना ही हमें रिजल्ट मिलता है। थोड़ा सा ही पढ़िए लेकिन पूरी तरह से क्लियर पढ़िए, ये मेरा सोच है और इसी सोच को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं कि जितना भी हम पढ़ाएंगे आपको क्लियर हो जाएगा। आई बात समझ में? तो फर्स्ट चैप्टर में अगर हम लोग देखें तो पहली यूनिट में ही आपको बताए थे कि प्रसार शिक्षा क्या है, इसको कितने लोगों ने परिभाषित किया है, इसको हम औपचारिक ना कहकर क्यों अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। आई बात समझ में? और यह प्रसार शिक्षा का क्षेत्र क्या है, कितने क्षेत्रों में फैला हुआ है और यह किन किन शाखाओं से संबंध रखता है। अन्य विषयों का संबंध जो हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। बस हम आज जितना भी पढ़ें 100% क्लियर पढ़ेंगे। आप लोग बस देखते रहिए। अगर किसी को कोई भी समस्या होती है तो मुझे कमेंट के थ्रू बताइएगा, हम फिर से एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक, पढ़ते समय ये भी हम बताते चलेंगे कि आपको फोकस कहाँ पे करना है, फोकस किस किस लाइन पे करना है, क्वेश्चन कहाँ से बनता है। तभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि मेरा ये पहला ही यूनिट, पहला ही चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। प्रसार शिक्षा के अर्थ से पहले इसके 2-3 क्वेश्चन इसके इंट्रो से भी पूछ देता है, हिस्ट्री से भी पूछ देता है। जैसे कि प्रसार शिक्षा का उद्भव कब हुआ, तो प्रसार शिक्षा का उद्भव 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्रसार प्लस शिक्षा, एक्सटेंशन प्लस एजुकेशन, जिसमें हम दोनों को अलग अलग जगह पे समझेंगे। पहले तो हम एक्सटेंशन को समझते हैं और फिर हम समझेंगे कि शिक्षा क्या है, एजुकेशन क्या है। ओके, तो धीरे धीरे आराम से समझते चलिए, पढ़ते चलिए, ये देखते चलिए कि हमको फोकस कहाँ पे करना है। तो आप देखिए कि प्रसार शिक्षा भी, इसमें भी 2 शब्द दिखाई दे रहा है और इसमें भी 2 शब्द दिखाई दे रहा है। और प्रसार शब्द, एक्सटेंशन जो शब्द है हमारा लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, EX प्लस टेंसियो। अब यहीं से देखिए क्वेश्चन पूछ देता है कि एक्सटेंशन शब्द किस भाषा का रूपांतरण है। ठीक, किस भाषा से बना है? हमारा क्या है? एक्सटेंशन लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। टेंसियो क्या है? टेंसियो का मतलब क्या होता है? तो टेंसियो से टी से समझ लीजिएगा कि टू स्प्रेड करना, टू स्प्रेड करना, फैलाना या विस्तार करना। यहाँ पे EX तो नहीं पूछता, लेकिन EX को हम छोड़ नहीं सकते, तो टेंसियो से क्वेश्चन आपको दिखाई देगा। आपको एक्सटेंशन किस शब्द से लिया गया है, यहाँ से क्वेश्चन मिलता है। नेक्स्ट आपका देखिए, इसको समझिए कि एक्सटेंशन लैटिन भाषा के 2 शब्द से मिलकर बना है, EX प्लस टेंसियो, जिसमें EX का अर्थ होता है आउट करना। हम क्या कर देते हैं? आउट करते हैं, बाहर की ओर। बाहर की ओर का मतलब क्या होता है कि हम कहीं से भी निकलकर कोई चीज बाहर की ओर फैला रहे हैं, और किसको? एजुकेशन को। और इसका क्या हुआ कि आउट करना और फैला देना या विस्तार कर देना। तो स्प्रेड का मतलब होता है हमका फैलाव करना, उस चीज को विस्तारित करना। यानी क्या हुआ?
एक्सटेंशन का मतलब ही यह हो गया कि प्रसार शिक्षा या एक्सटेंशन प्रसार शिक्षा वह शिक्षा है जो हमारे स्कूल और कॉलेज की सीमाओं से बाहर रहकर ग्रामीण परिवेश में युवाओं और प्रौढ़ों को दी जाती है। आई बात समझ में? कितना आसान है कि प्रसार शिक्षा दो शब्द से मिलकर बना है। एक्सटेंशन एजुकेशन में दो शब्द है। एक्सटेंशन क्या है? लैटिन भाषा का शब्द है। आई बात समझ में? इसमें भी दो शब्द छिपा है, EX प्लस टेंसियो। EX का मतलब होता है आउट करना और टेंसियो का मतलब होता है फैला देना, विस्तार कर देना। यानी प्रसार शिक्षा को हम क्या करेंगे? उन युवाओं और प्रौढ़ों तक पहुंचाने का काम करेंगे जो हमारे शिक्षा से वंचित रह गए हैं। आई बात समझ में? नेक्स्ट हम क्या देखेंगे? ये तो मेरा एक्सटेंशन को डिफाइन किए, एक्सटेंशन समझ में आया। अब हम देखते हैं कि एजुकेशन क्या है। यहाँ पे प्रसार शिक्षा में एजुकेशन को हमारा कोई भी डीप शाब्दिक अर्थ पे जाने की जरूरत नहीं है कि हमारा एजुकेशन है क्या। हम बस एजुकेशन से यहाँ मतलब लगाएंगे कि लोगों को शिक्षित करना। किन लोगों को? जो शिक्षा से वंचित रह गए हैं। और कौन शिक्षा से वंचित है? ग्रामीण परिवेश के लोग, जो किसी कारणवश किसी की पढ़ाई छूट गई है, किसी को बीच में पढ़ने का अवसर नहीं मिला है, शुरू से अवसर ही नहीं मिला है, उनको हम शिक्षित करते हैं। समझ रहे हो? इसीलिए हम इसको एजुकेशन को पढ़ाया जाता है हमारे प्रसार शिक्षा में। समझ रहे हो? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? अब देखो कि हम शिक्षित लोगों को कैसे करेंगे। लोगों को हम शिक्षित कैसे करेंगे? तो शिक्षा का सब लोग जानते हैं कि शिक्षा का मतलब ही होता है व्यवहार में परिवर्तन लाना। और यह व्यवहार में परिवर्तन कहाँ से आता है? लोगों के ज्ञान के माध्यम से, ज्ञान के ज्ञान के माध्यम से लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाना। अब ये देखिए कि शिक्षा सिर्फ व्यवहार में ही परिवर्तन थोड़ी न लाएगी। ठीक, शिक्षा क्या करेगी कि लोगों के अभिवृत्तियों में भी जो वो सोच रखे हैं कि मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं कुछ नहीं कर सकता, हमसे ये काम होगा ही नहीं, कोई सरकार इसके लिए कोई काम ही नहीं कर सकती है। तो ये सारी जो चीजें, जो अभिवृत्ति क्या होती है, हमारी मनोदशा होती है, हमारा एटीट्यूड होता है, उसको चेंज करेंगे कि आप क्यों नहीं कर सकते। अगर एक्सटेंशन वर्कर जाता है गांव में तो उनको पहले ही क्या करता है? चीजों को दिखाता है, मोटिवेट करता है। समझ रहे हो कि आपसे ये सब कुछ होगा, आप करके तो देखिए। इसीलिए हमारी प्रसार शिक्षा लर्निंग बाय डूइंग के सिद्धांत पर आधारित है। आई बात समझ में? लर्निंग बाय डूइंग के सिद्धांत पर आधारित है कि आप करके सीख कर देखिए, क्यों नहीं आएगा। ओके, उसके बाद हम क्या करते हैं? लोगों के स्किल में परिवर्तन। देखो, ये शिक्षा के माध्यम से हम सब कर रहे हैं, लोगों के स्किल में परिवर्तन ला रहे हैं, जो वो कर रहे हैं, जिसमें ऐसा नहीं है कि हर एक आदमी हर क्षेत्र में निपुण होता है, लेकिन हर आदमी कोई ना कोई क्षेत्र में निपुण जरूर होता है। और जिस क्षेत्र में वो निपुण होता है, उसी क्षेत्र को क्या करना है? हमको बढ़ावा देना है। हमको प्रसार शिक्षा क्या करती है? उस चीज को बढ़ावा देती है और ऐसी योजनाओं को बताती है, ऐसी चीजों को दिखाती है कि लोग उस पर विश्वास करके उस क्षेत्र में आगे बढ़ें। तो यही काम हम करते हैं यहाँ पे। ठीक ना? अब इससे ज्यादा इसको डिफाइन करने की नहीं जरूरत है। आई बात समझ में? नेक्स्ट आपका है, अब देखिए, अगर हम स्किल में परिवर्तन करेंगे और उनके अभिवृत्ति में परिवर्तन लाएंगे, उनके व्यवहार में परिवर्तन लाएंगे, क्या हो जाएगा? लोगों की समझ में भी परिवर्तन आएगा। सोचने समझने की क्या होगी? कैपेसिटी बढ़ जाएगी। आई बात समझ में? और जब यह कैपेसिटी बढ़ेगी सोचने समझने की, तो हम सेल्फ डिपेंड होंगे, हम अपने कामों को करने लगेंगे और हमारा क्या होगा? हम सेल्फ डिपेंड हो जाएंगे। और क्या हो जाएगा कि उनके जीवन स्तर में, ग्रामीण परिवेश में जो लोग रह रहे हैं, वो अगर समझ लिए, उनके ये सारी चीजों में हम परिवर्तन अगर कर लिए, जो लोग निम्न जीवन स्तर यापन कर रहे थे, वो क्या हो जाएगा? वह ऊपर उठ जाएगा। तो हम समझ जाएंगे कि हमारा कार्यक्रम सफल हुआ। प्रसार शिक्षा यही तो है, इसी के लिए तो बनाई गई है
कि जो लोग इससे वंचित हैं, ये सारी चीजों को हम देकर उनको और उनका उत्थान कर सकें। ठीक, यहां तक बात समझ में आई? कोई दिक्कत? कि एजुकेशन का मतलब यहाँ पे क्या है, प्रसार शिक्षा में एजुकेशन का मतलब क्या है, एक्सटेंशन का भी मतलब समझ में आ गया। अब देखिए एक और चीज आपको दिखाई दे रहा है कि यह क्या है। यह शिक्षा जो है प्रयोगशाला से लेकर खेत तक की शिक्षा है। क्यों कहा गया है जानते हो? जो भी हमारे प्रयोगशालाओं में अनुसंधान होता है, नए नए शोध होते हैं, नए नए आविष्कार होते हैं, लोगों के खेत तक पहुंचाया जाता है। कोई भी मान लो उन्नत बीज का मिला हमको कि इस बीज से इतनी पैदावार दुगनी हो जाएगी, तिगुनी हो जाएगी, तो उसको क्या किए, हम जाके ग्रामीणों तक पहुंचाए, किसान वर्ग को दिए और वो उस बीज को बोया और पैदावार क्या हुई, दुगनी हो गई। हुई ना प्रयोगशाला से खेत तक की शिक्षा? बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आगे आप देखते रहिए, समझते रहिए। तो यहाँ पे सब कुछ क्लियर है, आगे बढ़े। ओके, क्यों है यह प्रयोगशाला से खेत तक की शिक्षा? तो देखो नए नए हमारे जो खोज हो रहे हैं, ठीक, प्रयोगशालाओं में हम किसमें खोज करते हैं? प्रयोगशाला एवं नए नए इंस्टीट्यूट जो बन रहे हैं, अनुसंधानों में, रिसर्च अनुसंधानों में जो हम खोज करते हैं, जो भी हमें मिलता है, क्या हमें मिलता है? नई तकनीकी मिलती है। क्या मिलता है? नई तकनीकी मिलते हैं। यहाँ से हमें नए विचार मिलते हैं, नए विचार, नई नई तकनीक के नए नए आविष्कार हो रहे हैं। आजकल का हमारा युग जो है वैज्ञानिक युग है, रोज कुछ न कुछ दिन पर दिन आविष्कार कर रहा है और हमारा जो आविष्कार होता है वो गांवों तक पहुंचाना है। किसके माध्यम से? एक्सटेंशन वर्कर के माध्यम से। ओके, फिर हमें जो नई सूचना मिलती है, इसके बिना अधूरा रहता है ग्रामीण परिवेश, उनको सूचना ही नहीं मिल पाती है कि मिले कैसे। तो इसीलिए एक्सटेंशन वर्कर को चूज करके वहां भेजा जाता है और जो भी नए नए आविष्कार होते हैं उनके माध्यम से हम क्या करते हैं। अब देखिए इतना जो हमें मिला, अब उनको हम पहुंचाते कहाँ हैं? गृहिणियों को देते हैं, किसानों को पहुंचाते हैं, पशुपालक जो सिर्फ गाय भैंस पाल रहे हैं, डेयरी उद्योग खोले हुए हैं, दूध का उत्पादन करवा रहे हैं, दूध को बेच रहे हैं, वहां तक पहुंचाते हैं। जो हमारी गृहिणियां हैं, जो अपने समय और शक्ति को बचा नहीं पाती हैं, दिन भर उसी कामों में लगी रहती हैं, वहां तक इन आविष्कारों को पहुंचाते हैं। और उनके ऐसे पहुंचाने से क्या होता है? उनका जीवन स्तर में सुधार होता है। आई बात समझ में? अगर हम ये ना पहुंचाएं तो क्या उनका जीवन स्तर सुधर सकता है? बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हमारी प्रसार शिक्षा है यह कहाँ है? प्रयोगशालाओं, शोध संस्थानों से उठकर कहाँ तक गई है? खेतों तक जा पहुंची है, जो लोग लाभान्वित हो रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ से जो भी हमें कुछ मिलता है, अब हम क्या करते हैं? उसी से प्रसार शिक्षा को आगे बढ़ाते चलते हैं। ठीक, अब क्या होता है, इन सारी सूचनाओं को हमें जब मिल जाता है तो वो इतने लोगों को पहुंचा देते हैं। समझ रहे हो? अभी बताए भी हैं कि किनको पहुंचाते हैं। हम गृहिणियों को पहुंचाते हैं। गृहिणियों को कैसे? ये समझो कि गृहिणी कैसे होती होगी, क्या उसको जरूरत है? तो गृहिणियों को नए नए उपकरणों की जरूरत होती है। आपको भी जरूरत है, हमको भी जरूरत है ना? हम कोई नहीं, हम लोग नहीं चाहते हैं कि हमको सिलबट्टे पे मसाला पीसना पड़े, हम नहीं चाहते हैं कि हमको हाथ से कपड़ा धोना पड़े। तो यही तो आविष्कार है, वॉशिंग मशीन जैसे बन गई कि गृहिणियों का क्या होगा? समय और शक्ति दोनों बचेगा। मसाला जो पीस लेंगी ग्राइंडर में तो समय और शक्ति दोनों बचेगा। तो इन्हीं शोधों को, इन्हीं आविष्कारों को इन तक पहुंचा के उनका जीवन स्तर को हम सुधारते हैं। किसानों को अभी हम बताए कि जितने भी उन्नत बीज होते हैं, जितनी भी टेक्निक होती है, खेती करने का जो तरीका होता है, उनको हम देते हैं, जिससे वो भी लाभान्वित होते हैं। आई बात समझ में? नेक्स्ट, पशुपालक। जो पशुपालक का मतलब होता है जो अपने जो गायों को, जो देखते हो ना कि उद्योग नहीं कहेंगे उसको, डेयरी को पशुपालन जो करते हैं,
समझ रहे हो, जो दूध को बेचते हैं उनके साथ भी बड़ी समस्याएं होती हैं कि कैसे इसका हम पालन पोषण करें, क्या खिलाएं कि हमारे जो गाय भैंस है वो दूध देने लगे। तो वहां तक भी नए नए हमारे चारा दिया जाता है, लोगों को बताया जाता है। एक्सटेंशन वर्कर क्या करता है कि प्रोजेक्टर लेके साथ में जाता है। आप लोग कभी ध्यान दीजिएगा कि गांव में एक एक प्रोजेक्टर लेके लोग गाड़ियों पे घूमते रहते हैं और लोगों को बताते रहते हैं कि आजकल ये टेक्निक आ गई है, ऐसे करोगे तो आपको इतना लाभ मिलेगा। आई बात समझ में? क्योंकि ग्रामीण एरिया शिक्षित नहीं होती है, ये मान के हम चलते हैं, तो उनको जब तक हम प्रमाण नहीं दिखाते हैं तब तक उनको विश्वास नहीं होता है। इसीलिए एक्सटेंशन वर्कर को ये प्रोजेक्टर के माध्यम से, प्रोजेक्टर इसलिए होता है कि हर जगह लाइट की भी सुविधा नहीं होती, तो इन वजह से इन लोगों तक ये सारी सूचनाओं को पहुंचाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाता है और उनके जीवन स्तर में सुधार लाया जाता है। आई बात समझ में? जितना हम पढ़ाए हैं, कहीं से कोई दिक्कत, किसी को कोई समस्या, अगर कोई भी दिक्कत होती है, देखिए बिल्कुल आपके लैंग्वेज में हम बता रहे हैं, बहुत आसान शब्दों में बता रहे हैं। अगर इस चीज को आप लोग समझ लेती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर रटने का काम करेंगी तभी दिक्कत होती है। समझ रहे हो ना? नेक्स्ट हम देखते हैं कि अब आगे हमें क्या पढ़ना है। प्रसार शिक्षा के 2-3 परिभाषा सब लोग को याद होना चाहिए, जिसमें से देखिए जो दो परिभाषाएं हैं, हमेशा एक क्वेश्चन पेपर में पूछता रहता है। इन दोनों लोगों की जो परिभाषाएं हैं बहुत बुक में आपको लॉन्ग टर्म में समझा के दिया है, जो आप लोग देख के ही घबरा जाते हो कि बाप रे इतना हमसे याद नहीं होगा। इस चीज को छोड़ दीजिए, बस देखिए कि एस्मिंगर क्या कह रहे हैं प्रसार शिक्षा को लेकर। एस्मिंगर का क्या कथन है? तो हम क्या करते हैं, जब पेपर मेरे सामने आता है तो 1-2 वर्ड याद करके रखते हैं और उसी 2 वर्ड से उस राइटर के नाम को पकड़ लेते हैं कि यह वर्ड तो एस्मिंगर ने कहा है, यह वर्ड तो लीगन्स ने कहा है। ठीक, हम उसी को 2 शब्द में बस बता दिए हैं कि एस्मिंगर की अगर डेफिनेशन आता है, कथन क्या पूछता कैसे है, बस आपका कथन दे देगा, पूछेगा किसने कहा है, 4 राइटर का नाम दे देगा, देता ही है। आपने क्या आपको देखना है कि एस्मिंगर कहे हैं कि प्रसार शिक्षा का उद्देश्य लोगों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन लाना है। तो जहां हम देखेंगे कि अभिवृत्ति में परिवर्तन, तुरंत हम एस्मिंगर पे चले जाएंगे। ओके, यही होता है याद करने का टेक्निक। दूसरा, अगर लीगन्स का पूछता है, ये भी डेफिनेशन बहुत बड़ी है। आई बात समझ में? प्रसार शिक्षा, अब इसको हम कैसे पकड़ेंगे कि इनकी परिभाषा है, तो प्रसार शिक्षा एक व्यवहारिक विज्ञान है। इसका केंद्र बिंदु क्या होता है? प्रौढ़ों और युवाओं की समस्या। जब इतना पकड़ लोगे तो तुरंत पकड़ लोगे कि ये तो लीगन्स ने कहा है कि यह क्या है, यह एक व्यवहारिक विज्ञान है। ठीक, और इनका क्या है? इन्होंने कहा है कि लोगों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन लाना। दोनों हो गया क्लियर? याद करने की जरूरत है क्या इसको? बिल्कुल नहीं, बस यही 2 पॉइंट को पकड़ना है आपको। फिर हम आगे चलते हैं, अब इस पर फोकस करेंगे। ये भी हमारा जो एक पॉइंट है, क्वेश्चन यहां से आपको देखने को मिलेगा। ठीक ना? तो इस चीज को हम समझते हैं कि आखिर जब हम इतना पढ़ रहे हैं तो ये प्रसार शिक्षा की आवश्यकता क्यों महसूस हो गई, क्या वजह थी, क्या कारण है कि यह प्रसार शिक्षा बनाया गया और यह प्रसार शिक्षा को हमें देखना पड़ता है। तो पहला ही पॉइंट कह रहा है कि पलायन को रोकने के लिए, और जानते हो क्या बता रहा है कि जो भी ग्रामीण परिवेश के लोग हैं, जो भी ग्रामीण परिवेश के लोग हैं, वह शहर में ना जा सकें, वह शहर की ओर ना जा सकें। लोग हैं वह शहर की ओर न जा सकें। और ये बताओ ये रुकेंगे कैसे? जब पहले तो ग्रामीण जो परिवेश है, अभी बताए हैं कि ग्रामीणों का जो मेन व्यवसाय होता है वह कृषि होती है। कृषि क्या है? एक प्रकृति पर आधारित है, कभी बाढ़ तो कभी सूखा। तो क्या होगा यहाँ पे?
जब सूखा पड़ जाएगा तो लोग क्या करेंगे, शहर की तरफ रोजगार के तलाश में भागेंगे। तो इन लोगों को इतनी योजनाओं से लाभान्वित कर दिया जाए, इतनी टेक्निकों को बता दिया जाए कि वह अपनी खेती में सुधार ला सके। आप देखे ही हो कि समय योजनाएं इसकी भी चली थी कि मछली पालन, कोई भी एक उद्योग जो ग्रामीण परिवेश में चलाएगा उसको इतना लोन मिलेगा, वह आगे अपने व्यवसाय को बढ़ा सकेगा। समझ रहे हो वो क्या है, वह बस एक ही उद्देश्य है उस योजना का, पलायन को रोकना, ताकि लोग अपने गांव में रहकर कुछ कमा खा सकें और शहर की ओर ना भाग सकें। आई बात समझ में? किसी को कोई दिक्कत? दूसरा पॉइंट क्या है, ये तो पहले से ही परिचित हो गए हो कि हमारे प्रसार शिक्षा की आवश्यकता ही इसलिए हुई कि जितने भी तकनीकी होते हैं, तकनीकियों का निर्माण होता है, जितनी भी सूचनाएं मिलती हैं लोगों तक पहुंच नहीं पाती। अभी जितनी भी योजनाएं बनती हैं सरकार के थ्रू, क्या उतनी योजनाओं से ग्रामीण परिवेश लाभान्वित हो पाता है? नहीं हो पाता। इसी के लिए इस प्रसार शिक्षा की आवश्यकता महसूस हुई कि एक्सटेंशन वर्कर के थ्रू उन लोगों को इन विचारों और तकनीकों को बताया जाए, सूचनाओं को प्रोवाइड किया जाए, ताकि वह इनको समझें और अपने जीवन स्तर में सुधार ला सकें। तीसरा पॉइंट है सीखने एवं सिखाने में। समझ रहे हो, यह प्रसार शिक्षा की आवश्यकता इसलिए महसूस हुई कि एक दूसरे का जब हम कोई चीज बताएंगे तो लोग करेंगे, जब तो दूसरा कोई जब उसको देखेगा तो वो भी अपनाएगा। समझ रहे हो ना? जैसे अर्बन एरिया में पड़ोसी का देखकर पड़ोसी अपनाता है, उसी तरह ग्रामीण परिवेश में जब एक किसान अच्छा बीज बोता है तो दूसरा किसान भी उसका देखकर कि उसकी उपज तो बहुत ज्यादा हुई, चलो हम भी बोते हैं। समझ रहे हो ना? तो ये सीखने सिखाने में विश्वास रखता है और इसीलिए इसकी आवश्यकता महसूस हुई। मान रहे हो कि नहीं कि अगर ये ना होती तो हम क्या किसी को जाकर सिखा पाते? तुरंत भगा देते सब कि आप जाइए, मुझे नहीं सीखना। इसीलिए प्रसार शिक्षा की आवश्यकता हुई। नेक्स्ट कह रहा है कि खोजकर्ता जो अन्वेषक होते हैं और किसानों के बीच यह कड़ी के रूप में काम करता है। जो भी अभी हम इसके पहले भी बता चुके हैं कि जो भी हमें अनुसंधान प्रयोगशालाओं में जो भी नई टेक्निक मिलती है, जो भी नए विचार मिलते हैं, नई सूचना मिलती है, उन तक हम किसानों तक पहुंचाते हैं ताकि उनका जीवन स्तर सुधर सके, उस चीजों को अपनाएं और उनके जीवन स्तर में सुधार हो सके। आई बात समझ में? नेक्स्ट आपका है कार्य कुशलता बढ़ाने में। यह किसकी कार्य कुशलता बढ़ेगी? किसानों को कुछ बताओगे तो उसका भी कार्य कुशलता बढ़ेगा। और अगर हम गृहिणियों को समय और शक्ति जो बचत के जितने उपकरण आ रहे हैं अगर हम उनको बताएं तो क्या होगा, वह उस टाइम में दूसरा काम कर लेंगी। जैसे मान लो किसी को बहुत अच्छा अचार बनाने आ रहा है, किसी को बहुत अच्छा पापड़ बनाने आ रहा है, लेकिन उसके पास टाइम नहीं मिल पाता है। क्यों? क्योंकि वह पूरे दिन अपने इसी कामों में लगी रहती है। तो उसके लिए क्या होगा, हम अगर उसको हर उपकरण का ज्ञान करा दें तो उसकी कार्य कुशलता में क्या होगी, वृद्धि होगी कि नहीं होगी। और वह जो उसके पास ऊर्जा बचेगी वह अन्य कामों में लगाकर, जैसे उसका वो कोई कुटीर उद्योग खोल लेगी। कोई पापड़ देखो कि कितना अच्छा मार्केट में सप्लाई करने लगती हैं औरतें, कितने बड़े बड़े स्तर पर उनका व्यापार चल रहा है। देख रहे हो कि नहीं? तो ये इसी के माध्यम से। नेक्स्ट जो है लोगों की समस्याओं को सुलझाने में। अब ये भी समझ लीजिए कि ग्रामीण परिवेश में इतनी ज्यादा समस्याएं होती हैं कि सबको सुलझाना नामुमकिन है। तो जो उनकी जो मेजर समस्या रहती है, जो सबसे बड़ी समस्या रहती है, जिसको सुलझाना जरूरी है, उसको हम क्या करते हैं, उसी समस्या के लिए हम प्लान वर्क करते हैं कि यहाँ पे यह समस्या जो है बहुत बड़ी है और इसको सुलझाना बहुत जरूरी है। और उस पे प्लान वर्क करके एक्सटेंशन जो वर्कर होता है उसी समस्या को सुलझाने के लिए सारा प्रयास करके उनकी समस्याओं को सुलझाता है। और लास्ट है आपका मानव व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए, ठीक ना, परिवर्तन लाने के लिए। अब यह मानव का व्यवहार
परिवर्तित कैसे होगा, फिर वही चीज यहाँ पे हम देखेंगे। कैसे होगा? उसके ज्ञान में परिवर्तन करके, उसके ज्ञान में परिवर्तन करके, ठीक ना, उसके दृष्टिकोण में परिवर्तन करके, उसके दृष्टिकोण में परिवर्तन करके, दृष्टिकोण में परिवर्तन करके, ठीक ना। जब ये सब हम परिवर्तन करेंगे उनके स्किल में, उनके स्किल में परिवर्तन करके, स्किल में परिवर्तन करके, जब इन तीनों चीजों पर को हम मिला के, जब तीनों चीजों पर फोकस करेंगे तब क्या होगा? उनका व्यवहार परिवर्तित होगा और वह अपनी सारी जो समस्याएं हैं उनको सुलझाएंगे, सुलझाने के लिए प्रयासरत होंगे और एक्सटेंशन वर्कर का भी जो प्लान है, जो योजना है, वो सक्सेस होगी। आई बात समझ में? तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? एक्सटेंशन क्या है, एजुकेशन क्या है, यह प्रयोगशाला से खेत तक की शिक्षा क्यों कही जाती है, समझ रहे हो, और इसकी आवश्यकता क्यों महसूस हुई, समझ रहे हो। यहाँ से भी पॉइंट 1-2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक ना, कि हम उसके यह किस लिए बनाई गई है, यहाँ पे 2-3 दे देगा और पूछ लेगा कि आवश्यकता नहीं है, ठीक ना, 2-3 पॉइंट दे देता है और पूछ देगा कि प्रसार शिक्षा की आवश्यकता नहीं है, कोई एक कदर डाल देगा, या है। तो हम इसको जब जाने रहेंगे तो समझ लेंगे कि इसकी आवश्यकता महसूस क्यों हुई। आज का क्लास आप यहीं पे देखिएगा, समझिएगा, जो समझ में नहीं आएगा उसको कमेंट के थ्रू हमसे पूछ लीजिएगा। लेकिन आप जितना यहाँ पढ़े हो, एक और क्लास में आपका एक्सटेंशन एजुकेशन खत्म होगा, जो हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। और जितने भी, जब हम क्लास मेरी ओवर हो जाएगी, एक चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो जितने भी उससे क्वेश्चन बनेंगे उसके बाद तुरंत उससे हम बना हुआ क्वेश्चन कराएंगे और दिखाएंगे कि कितना इजी वे में आप पढ़े हो और कितना अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर ले रहे हो। थैंक यू।